हर दिन स्पेशली मैं रात में ये सोच के सोती हूँ कि कल से मैं अपना रूटीन बनाऊँगी, अच्छे अच्छे व्लॉग लाऊँगी, थोड़ा स्केड्यूल मेंटेन करूँगी, प्रोडक्टिव बनूँगी, मेन चैनल पर काम करूँगी। और ऐसा मैं 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन तक करती भी हूँ, लेकिन क्या होता है फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, कुछ ना कुछ मेरे आसपास ऐसा हो जाता है कि मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, और जो 4-5 दिन मेहनत करके मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को इस चीज़ से निकाला होता है, मैं फिर से वहीं पर आ जाती हूँ। मतलब यही चल रहा है इतने टाइम से। कल पूरी रात मैं नहीं सोई हूँ, मुझे एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इतना ज़्यादा पीक पे था कि बस मैं बैठी ही रह गई पूरी रात। और फिर से वही जो 4-5 दिन मतलब ओजस के बर्थडे से पहले जो मैंने खुद को थोड़ा सा ठीक किया था, मैं फिर से वही आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। लोग बोलते हैं कि बातें करो, लोगों से मिलो, किससे बात करूँ? मतलब कोई यहाँ पे नहीं समझ सकता। देखो, बात आप वहाँ पे करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि सामने वाला कोई समझेगा, बट मुझे पता है कि जब तक कोई चीज़ इसके थ्रू नहीं गुजरेगा तब तक नहीं समझेगा, ठीक है? तो मेरा मन भी नहीं करता है ऐसे। मुझे लगता है कि क्या बात, बल्कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों से बोल लेती हूँ, मुझे हल्का भी फील होता है, और जो भी चीज़ें हैं बाहर निकल भी जाती है। और मुझे ऐसा लगता है 200-300 लोग देख रहे हैं, अगर उसमें से 2 लोग भी रिलेट करेंगे मेरी बात से, समझेंगे, तो वही बहुत है मेरे लिए, ठीक है? रहे बात पेरेंट्स की, पेरेंट्स कितना, पेरेंट्स से हर चीज़ नहीं शेयर कर सकते यार, आप पेरेंट्स से हर तरह की बातें नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा मैं इरिटेटेड फील कर रही थी और समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कुछ लोग बोलेंगे कि ट्रीटमेंट लो, देखो मेरा ट्रीटमेंट वगैरह जो भी है वो प्रोफेशनल तरीके से डॉक्टर से वो सब चीज़ें चल रही है, ठीक है, बट इसको मुझे खुद से भी ठीक करना पड़ेगा। और इस बार मैंने ये सोच लिया है ना कि चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, 4 महीने 6 महीने, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में पहले भी हो चुकी थी। तो मुझे इस बार ना रूट कॉज पे काम करना है। मुझे देखना है कि क्यों बार बार मैं इस तरह से, देखो दुख सुख ना इंसान की लाइफ में लगा रहता है, ठीक है, तो वो तो होता रहेगा, बट इस हद तक जो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ, ये किस लिए हो जाती हूँ, क्या कारण है, मुझे उस कारण पे काम करना है और उसको ख़त्म करना है। तो टाइम थोड़ा लगे चाहे जितना भी, और मुझे पता है कि आप लोग हो साथ में, आप लोगों के साथ ये जर्नी मैंने स्टार्ट की है, तो आप लोग देखोगे ही जो भी होगा। अभी मैंने सोचा था आज के लिए कि व्लॉग शूट करूँगी अच्छा सा, बट अभी व्लॉग शूट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अभी मैं इतनी ज़्यादा इरिटेटेड हो गई थी कि मैं बताऊँ, मुझे ना ऐसे जब भी मैं कुछ भी ढंग का कपड़ा पहन रही हूँ तो भी मुझे ऐसे इरिटेशन सी फील हो रही है, बहुत भारी लग रहा है, या मुझे ना अपने बालों से तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं 2-2 3-3 दिन तक अगर मुझे मेन चैनल पे वीडियो नहीं बनानी है तो मैं कंघी तक नहीं करती। मेरे बाल ऐसे रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा मैं इरिटेट हो रही हूँ। और मैंने सोचा था कि इनको मैं कट कर लूँगी, लेकिन अभी ना फेस्टिव सीज़न आ रहा है, मेन चैनल पे मेकअप लुक्स वगैरह करने पड़ते हैं, तो उस वजह से मैं नहीं कर रही थी। बट अभी ऐसे लग रहा है कि यार हेल्थ जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। आप अगर हेल्दी हो तो सब ठीक है, ठीक है, हो जाएंगे। बहुत सारे लोग शॉर्ट हेयर एंड दे लुक ऑसम मेकअप में, या ट्रेडिशनल मेकअप में, साड़ी में अच्छे लगते हैं, ठीक है, इंसान मैटर करता है, बाल नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन दिनों बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही है। मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बट जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। और जितना मैंने समझा है ना अपने आप को, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे दिमाग में जो चीज़ घुस गई है वो है डर। पहले मेरे अंदर कोई डर नहीं था, लेकिन मेरे अंदर ये डर आसपास के लोगों से, या मेरे अंदर समझ लो ये डर इम्प्लांट किया गया है, डाला गया है। और स्पेशली 30s में आने के बाद ये डर मेरे दिमाग में डाला गया है। जैसे कि सभी को पता होगा, पता नहीं, मुझे पता, मैंने चैनल पे इस बारे में कभी बात नहीं की है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिंगल ही रहूँगी। मुझे नहीं इन सब चीज़ों में पढ़ना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बट ये सारी चीज़ें कि आप क्या बोलते हैं 30s में हो, फिज़िकल आप इतने स्ट्रांग हो नहीं, मैं एम्पुटी हूँ, और कल को बीमार होते हो अकेले रह जाओगे, या फाइनेंशियल आप इतने स्ट्रांग नहीं हो तो कल को सिक्योर कहाँ से फील करोगे, पेरेंट्स नहीं होंगे तो अकेले रह जाओगे। ये सारे थॉट इतना ज़्यादा दिमाग में आते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर मेरे को फील होने लगा है कि मैं क्या बोलूँ। हालांकि इन सब चीज़ों से मेरा डिसीज़न नहीं चेंज होने वाला, और वो सल्यूशन भी नहीं है, मतलब नहीं है सलूशन कि आप
किसी को अपनी लाइफ में एंटर कर लो या आप किसी की लाइफ में घुस जाओ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है, कि आपके पास फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, आप अकेले रह जाओ, आप अपना डर दूर करने के लिए किसी की लाइफ में घुस जाओ या किसी को घुसा लो, ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये ठीक नहीं है। और मेरे को खुद से अपनी लाइफ को ठीक करना है, मेरे को भेड़ चाल नहीं चलना है, मेरे को नहीं चलना है, मेरे को अपने हिसाब से, मेरा ये लाइफ का पर्पस है ही नहीं, ठीक है, मेरी लाइफ का पर्पस कुछ और था, बट बीच में मैं इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी लोगों के कहने पे, लोगों के सजेशंस इतना ज़्यादा, क्योंकि मेरे घर में 2 शादियाँ वादियाँ थी, मे बी वो रीज़न हो सकता है कि अब तुम भी कर लो, अब तुम करोगे नहीं बेटा बहुत ज़रूरी होता है, और ये सारी चीज़ें मे बी वो चीज़ भी ट्रिगर कर गई। क्या चीज़ ट्रिगर करी मुझे नहीं पता है, बट मैंने बहुत ज़्यादा सोच लिया, और सोचा मैंने, काम को इतना ज़्यादा सीरियसली ले लिया, अपने मेन चैनल को दिन रात मैं उसी में लगी रही, मतलब मैंने बिल्कुल भी मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया। और आज ये तो आज भी मैंने सोचा था व्लॉग बनाऊंगी, बट आज मैं यहाँ पे बैठ गई मोबाइल लेके, मैंने सोचा आप लोगों से बातें करूँगी। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने सोचा है, ये जो अटैचमेंट वाली चीज़, जो मैं जल्दी से चीज़ों से अटैच हो जाती हूँ, इंसानों से तो अब मैं अटैच नहीं होती हूँ, बट हाँ चीज़ों से अटैच, आप मेरी अटैचमेंट का लेवल समझ सकते हैं। मेरे पास 9th के 10th के नोट्स अभी पड़े होंगे जो मैंने लिखे थे, मैं नहीं उनको फेंक पाई कि मैंने लिखे हैं। मेरे पास फर्स्ट सैलरी से जो मैंने कुछ लिया होगा उसका बिल पड़ा होगा। मेरा जो प्रॉब्लम है ना, मैं पास्ट में रहने वाला प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही है, बट मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अपने डर को बाहर निकालना है, अपने डर पे काबू पाना है, अपने जिन जिन चीज़ों से मैं अटैच्ड हूँ उन चीज़ों से मुझे डिटैच होना है। मुझे एक फियरलेस लाइफ जीनी है। कल को क्या होगा ना मेरे हाथ में है ना सामने वाले के हाथ में है, उसके बारे में नहीं सोचना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात करूं, और इस जर्नी में ना मैं आप लोगों को साथ लेकर चलूं, ये डिटैच वाली जर्नी में मेरे को इस पे काम करना है। मैं जिन जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व फील करती हूँ, मैं उन चीज़ों पे काम करना चाहती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है वो है मेरे बाल। तो मैं इनको करूँगी शॉर्ट, ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी। मैंने सोचा है कि मैं इतना शॉर्ट करूँगी ताकि रबर में आ जाए, क्योंकि बहुत गर्मी, अगर रबर बैंड में नहीं आए, बाल खुले रहे, तो हो सकता है ये मुझे और भी ज़्यादा इरिटेट करे। तो ये करना चाहती हूँ। और अब मैं ना मेरे हर ब्लॉग में आपको, मतलब जो भी 1-2 दिन बाद से शूट होगा उसमें आपको दिखेगा कि मैं हर उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाऊंगी जिन जिन चीज़ों से मैं अटैच्ड हूँ, जो जो बैगेज मेरे दिमाग में या मेरी लाइफ में चल रहा है, या उन चीज़ों पे मैं काम करूँगी। और सबसे पहले मुझे काम करना है डिटैच होने का, और मुझे मिनिमलिज्म भी फॉलो करना है। जितना मिनिमल, क्योंकि डर आपका वहीं पे ख़त्म होगा, जितनी मिनिमल आप लाइफ जियोगे, जितना आप जितना आप कंज्यूम कम करोगे, उतना आप थोड़ा अच्छे तरीके से सोच सकते हो। तो ये करूँगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं बालों को खुद काटूँ या मैं सैलून जाऊँ। सैलून तो जाना पड़ेगा सेट करने के लिए, बट अभी के लिए मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं कितने रखूँ बाल। मेरे को आप देख सकते हैं, मतलब मेरे बालों की कंडीशन क्या है। मैं अपने बालों से इतना अटैच्ड थी कि मैं 2006 या 7 से हेयर कट ले रही हूँ, और साल भर में 2 या 3 डिफरेंट हेयर कट लेती थी। मेरे हेयर ग्रोथ इतनी अच्छी थी, इतना अटैच थी, मतलब कि मैं क्या बताऊँ। बट सबसे पहले मुझे ये अटैचमेंट ख़त्म करनी है, सबसे पहले मुझे ये अटैचमेंट ख़त्म करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बाल इतने कर लूँ, ठीक है, लुक्स वुक्स का देखा जाएगा जो भी होगा। तो मैंने सोचा है कि मैं इतनी लेंथ रखूँगी, बट मैं अभी इतना ही कट करूँगी, क्योंकि हो सकता है मुझे सैलून जाना पड़े। अगर मैं परफेक्ट कटिंग नहीं कर पाई तो थोड़ा सा उसके लिए रखना होगा, ताकि इतने छोटे ना हो कि मैं उसको मैं बांध ना सकूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतने पे ही कट कर रही हूँ, और मेरे पास यही सीज़र है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। ये चीज़
मैं सैलून में भी करवा सकती थी, लेकिन मुझे अपने हाथों से ही करना था। मे बी मुझे पीछे के बाल सेट करने पड़े, बट वो मैं कर लूँगी।